चरण सरोज गुरु बुध मंगल आधार। जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। इसी प्रकार सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री 108 श्री हाजिर हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का सुंदर मंगलमय दर्शन ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अगम अपार है महिमा आपकी, आसक्ति नहीं है वर्णन जी। डूबत भव जल में जीवों को युक्ति मिली भव तरणन की। पाके प्रेम निधि ये अनुपम हर प्रेमी हुआ है प्रसन्न जी। आनंदित हैं सब पाया शुभ ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन जी। हम सबका सौभाग्य स्वर्णिम सौभाग्य कल 7 फरवरी 2023 दिन मंगलवार हमारे इष्ट देव भगवान श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम अहेतुकी कृपा से पावन अनुकंपा से श्री आनंदपुर दरबार का स्वर्णिम ऐतिहासिक दिवस जो हम सबको हमारे इष्ट देव भगवान हृदयेश्वर सर्वेश्वर प्राणेश्वर श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी का पावन सुंदर लीला चरित्र श्री अमर ज्योति दर्शन पावन ग्रंथ के रूप में ये शुभ आनंदमय पल मिले। इन पावन पलों के लिए दास श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। महाराज जी वर्णन करते हैं, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे गुरु थे जाने। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रिया पर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरनी लागे वाजे अनहद दूरे। महाराज जी वाणी के अंदर वर्णन करते हैं कि सत्पुरुषों की वाणी सुनने से दुख रोग संताप दूर हो जाते हैं। खुश नसीब होता है वो प्रेमी जिसको ऐसे सतगुरु मिल जाते हैं। सुनते पुनित कहते पवित्र। जो सत्पुरुषों की वाणी को सुनता है वो भी पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और जो कहता है वो भी पवित्र हो जाता है। क्यों? सतगुरु ऐसे महान सागर हैं, भरपूर हैं। बिनवंत नानक गुरु चरनी लागे वाजे अनहद दूरे। महाराज जी वर्णन करते हैं कि जब सतगुरु मिल जाते हैं, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है तो उसके हृदय मंदिर में अनहद के नाद बजने प्रारंभ हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस के अंदर
सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सादर सुनहि तरहि भव सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कि मालिक के नाम की महिमा सकल सुमंगलदायक है, गुणों की खान है। जो इस महिमा को पढ़ता है, सुनता है, तो वो भव सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे बिना जल के सागर। एक सागर को, एक नदी को, एक जलाशय को पार करना कठिन है। बिना किसी साधन के, बिना किसी नाव के, कश्ती के पार नहीं किया जा सकता। उसी जलाशय में अगर पानी ना हो, वो जलाशय सूखा हो, तो उसको पार करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार जो प्रेम सहित मालिक के नाम की महिमा गाते हैं, मालिक का नाम जपते हैं, तो नाम के प्रताप से, नाम के प्रभाव से, मालिक की भक्ति के प्रभाव से वो भव सागर ऐसे सूख जाता है जैसे आम संसार में बिना पानी के नदियां सूख जाती हैं। जब सूख जाता है तो उसको पार करना सहज हो जाता है। तो इसी प्रकार ये नाम का प्रताप है। पढ़ दे पवित्र होए, सुन दे पवित्र होए, जिन तेरा नाम ध्याया, बसे वैकुंठ परम पद पाया, जिन्ना सतगुरु दा दर्शन पाया। जो सतगुरु का दर्शन करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। जिसको सतगुरु का पावन दीदार मिल जाता है। हमारे शिष्य 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी, हम सभी ने अद्भुत दर्शनों का अनुपम लाभ प्राप्त किया। आप जी का सुंदर जलवा, आप जी का सुंदर रूप बाकमाल, बेमिसाल। एक बार जिसने दर्शन किए वो सदा सदा के लिए आपका हो गया। ऐसा नूरानी मुखड़ा, ऐसी मस्तानी नजरें, ऐसा इलाही जलवा कि जो भी श्री चरणों में आता वो सदैव सदैव के लिए आप जी का हो जाता। एक बार मेरे प्रभु बेंगलोर में विराजमान थे और सामने कुछ प्रेमीजन श्री चरणों में नम्रता दीनता से बैठे थे। श्री प्रभु अचानक दिव्य मौज में आकर सामने बैठे एक भगत जी की ओर इशारा करके फरमाते हैं कि ये भगत लुड़िंदा मल जी, जो कि आज श्री गुरु दरबार के प्रेमी हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की अनुपम कृपा हुई है। पहले ये श्री दरबार से जुड़े नहीं थे, मगर अब तो श्री गुरु महाराज जी की, श्री परमहंस दयाल जी की ऐसी कृपा हुई है, अब तो ये पूरे के पूरे श्री गुरु महाराज जी पे लट्टू हो गए हैं। पूज्य महात्मा जी ने श्री चरणों में विनती की कि हे प्रभु जी, इस संसार की माया जो है वो हर इंसान को लट्टू की तरह घुमाती है, मगर जो आपके पावन चरणों में जुड़ जाता है, जो आपके पावन चरणों पे जुड़ जाता है, जो आप पे लट्टू हो जाता है, उसको संसार की माया घुमा नहीं सकती। वो सदैव सदैव के लिए 84 लाख योनियों से माया जाल से आजाद हो जाता है। क्योंकि सत्पुरुष अपने सेवकों को सतमार्ग दिखाते हैं, सुंदर मार्ग पर चला करके उनका आवागमन का चक्कर काट देते हैं। एक प्रेमी श्री चरणों में भक्त्यानी आई और आकर उसने विनती की, महाराज जी मेरा शरीर अब साथ नहीं देता, आप बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मेरे से भक्ति नहीं होती। कोई ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी भक्ति बने और मेरा कल्याण हो जाए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी मुस्कुरा के करुणा दृष्टि से निहार कर फरमाया कि आप
संसार के काम करते हैं। तो उसने विनती की, स्वामी जी मेरा शरीर नहीं चलता। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या शरीर की क्रिया करते हैं? तो विनती की जी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, बस अब आपको और कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आप शरीर की क्रिया करो, जो जो भी करो, साथ साथ शब्द जपते जाओ, नाम जपते जाओ, फिर आपका यहां भी कल्याण हो जाएगा और वहां भी कल्याण हो जाएगा। सत्पुरुषों के पास ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा जीव की सहज ही मुक्ति हो जाती है। हमारा ये धर्म है कि हम सत्पुरुषों के वचनों पर चलते हुए अपने जीवन को भक्ति में बनाएं, जिससे कि हमारा जीवन सत्पुरुषों की आज्ञा में चलते हुए आनंदमय बीते। तो ये पावन श्री दरबार के नियम जो हमें श्री प्रभु जी ने बख्शे हैं, हम उन नियमों का पालन करें, 2 घंटे भजन करें, श्री प्रभु जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।